गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में फेजन रूल्स पढ़ा था, ये सब और फेजन रूल वगैरह ये हमने जाना, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं लुईस स्ट्रक्चर की कि लुईस स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे ये मॉलिक्यूल्स में बनता है, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, In the formation of a molecule, only the outer cell electron take the part of in a chemical combination and they are known as valence electron। यानी कि जब फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूल का, तो उसमें जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्ट करते हैं जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर वेल प्रोटेक्टेड, आर जनरली नॉट इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन प्रोसेस। G.N. Lewis, an American chemist, जो क्या थे, G.N. Lewis, introduced the simple notations and represent the valence electron in an atom। जो साइंटिस्ट थे लुइस, कोशल एंड लुइस, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या लुइस स्ट्रक्चर को प्रेजेंट किया, किसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। दीज नोटेशन आर कॉल्ड लुइस सिंबल्स, और इन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, लुइस सिंबल्स। जैसे आप यहाँ पे देखिए Li का, ये हमने इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर दिया, बेरिलियम का, है ना, इस तरह बेरिलियम का कर दिया, बेरिलियम का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, इनके सबके जो डॉटेड से आपके जो रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ये सब क्या है, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो हो रखा है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जिनको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, डॉट से रिप्रेजेंट किया। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं लुईस रिप्रेजेंट ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। लुईस स्ट्रक्चर यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल में है, उससे बात करते हैं। लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, जो बॉन्ड यहाँ पे जो वैलेंस बॉन्ड होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो बॉन्ड बनता है वो एटम के बीच रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो लुईस स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर को बहुत हद तक शो करता है, और मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको बहुत हद तक हम उसके बारे में जान सकते हैं। तो अब हम लुईस स्ट्रक्चर, हम बात करते हैं कि लुईस स्ट्रक्चर हम बनाते कैसे हैं, कैसे उसका अगर हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो कैसे हम उसका बनाएंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो यही है कि लुईस स्ट्रक्चर होता क्या और मॉलिक्यूल्स में लुईस स्ट्रक्चर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए बच्चों, मैंने आपको ये कुछ एग्जाम्पल आपको शो कर रखे हैं। जैसे क्या कहते हैं, आपने देख रखा होगा O2 का NF3, NH4 पॉजिटिव आयन एंड NO2 नेगेटिव आयन। तो ये इसके हमारे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि किस तरीके से सिंपल मॉलिक्यूल के। अब हमें इसके अंदर लुईस स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, शो करना है। अब इसके लिए सबसे हम पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या, इसकी जो लुईस स्ट्रक्चर है ये हमारा किस चीज को बताएगा, लुईस स्ट्रक्चर, एक तो हमें इसका स्ट्रक्चर बना पाते हैं और दूसरा हम इसके बारे में क्या, बहुत प्रॉपर्टी को इसकी हेल्प से जान सकते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि लुईस स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट्स हमारा ये आता है कि इसके लिए सबसे हम पहले क्या करना है, काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो हमारे एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना। ठीक है, मॉलिक्यूल में जो हमारे एटम है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम काउंट करते हैं। मैंने आपको सपोज एग्जांपल दिया, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बना, यानी कि एक ऑक्सीजन के एटम से, ये एक ऑक्सीजन का एटम हो गया, एक ये ऑक्सीजन का एटम हो गया। अब इन दोनों के एटम में क्या 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया, 6 + 6 हमारा कितना, 12। तो यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हुआ, क्या कहते हैं, 12। अब सिमिलरली उसी तरीके से हमने क्या ले लिया, NF3 यानी कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। यहाँ पे हमारे फ्लोरीन के कितने एटम दे रखे हैं, 3, लेकिन फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 5 प्लस, ये बेटा सॉरी
प्लस का साइन है 5 प्लस 3 इंटू 7, तो हमारा कितना हो गया 3 इंटू 7 यानी कि 7 या 21 प्लस 5 कितना हो गया हमारा 26। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हुआ 26। अब हमने नेक्स्ट ये लिया NH4 पॉजिटिव। तो यहीं पे वही हम बात करते हैं जो नाइट्रोजन में हमारे आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 5 प्लस हमारे हाइड्रोजन का कितना है 1, लेकिन यहाँ पे क्या पॉजिटिव साइन दे रखा है। अब पॉजिटिव साइन दे रखा है तो इसका मतलब बेटा ये जो NH4 पॉजिटिव दे रखा है इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से बाहर चला गया, मतलब जितना इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उससे एक कम। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा बाहर निकल चुका है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 5 यानी कि नाइट्रोजन का 5 प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। सिमिलरली हमने फिर क्या ले लिया NO2 नेगेटिव। तो वही बात कि नाइट्रोजन का कितना हो गया 5 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, तो 2 इंटू 6। यहाँ पे प्लस किस लिए आया क्योंकि यहाँ पर NO2 ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। यहाँ पे तो यहाँ था NH4 ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे किस लिए कम हो गया, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या लिया है तो इसलिए यहाँ पे प्लस हमने कर दिया। तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए 5 प्लस कितना 16 2 ज़ा 12, तो 12 प्लस 5 17 प्लस 1 कितना हो गया हमारा यहाँ पे 18। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा पहले जो रिप्रेजेंट करने के लिए काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा यहाँ तक पूरा हो गया। ये हमारा पूरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल यानी कि ढांचा बनाना, यानी कि अब हम इसका क्या बनाएंगे स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट हमें स्टेप में क्या करना होगा इसका हम क्या बनाएंगे स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हमने नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमने क्या लिया स्ट्रक्चर बनाया। हमारे वहां पे कितने थे O2 के हमने 2 एटम बनाए। तो अब यहाँ पे ध्यान दें हमारे 2 एटम मॉलिक्यूल होंगे तो हमने ऑक्सीजन के कितने ले लिए एटम 2 एटम ले लिए। उसी तरीके से हमने हमारे पास क्या NF3 था। तो बच्चों हम यहाँ पर ध्यान दें जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम होता है वही हमारा क्या होता है सेंटर में आता है। तो अब यहाँ पर क्या लिस्ट किसका है नाइट्रोजन, इसकी तीनों तरफ क्या NF3 3 है तो FF3। इधर हमारा NH4, तो NH4 में क्या होगा एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये इधर सारे हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दिया। ये देखिए ये हमने इस तरीके से शो कर दिया। और NO2 में हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर ये बना दिया। ठीक, अब इसमें जो आयन है हम इसमें क्या करेंगे आयन है इस सिंबल को याद रखेंगे। फिलहाल हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन आ रहा है उसको हम बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या है इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या है कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट हम तीसरा पॉइंट लेते हैं सिंगल बॉन्ड का, क्योंकि हमें सिंगल बॉन्ड लगाना है। और क्या कहते हैं सिंगल बॉन्ड लगाना है क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो हर किसी में होगा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम किसी आगे में देखेंगे। लेकिन ये तो हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड तो हम हर किसी में लगाएंगे। डबल बॉन्ड होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आगे देखेंगे। तो हम इसके अंदर क्या सभी में जनरली मैं आपको इजी ट्रिप बता रही हूँ सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। ओ के अंदर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड NH4 सिंगल बॉन्ड और इधर हमने सिंगल बॉन्ड। तो इधर क्या है ये इधर हमारा पहले तो स्केलेटल स्ट्रक्चर बना के हमने ये कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक हमारा पूरा सेकंड प्रोसेस हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या था कि मैं हर किसी में सिंगल बॉन्ड लगाना था। तो हमने सिंगल बॉन्ड लगा के इसको सभी को क्या कंप्लीट कर दिया। अब डबल बॉन्ड होना है या सिंगल बॉन्ड होना है वो हम क्या देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे प्लेसिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 स्टेप हम क्या लेंगे प्लेसिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें अब कैसे इलेक्ट्रॉन मैनेज करने हैं, क्या करना है, किस तरीके से करना है वो। तो पहला हम स्टूडेंट्स एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। यहाँ पर हम देखिए हमारे पास क्या है हमारे पास 2 एटम है और हमारे पास इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12 इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है कि उन इलेक्ट्रॉनों को पुट करना है, देखना है फिर कि सेकेंड बॉन्ड होगा या वो डबल बॉन्ड होगा या फिर सिंगल बॉन्ड होगा। तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे
अब हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दिया है पुट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन समझिए बॉन्ड के एज ए बॉन्ड के रूप में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 पहले ही हमने पुट करा दिया। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये याद करना है, ये इस तरीके से पुट करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और फिर अब हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि हमने बॉन्ड के रूप में ले लेके। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं भाई, 8 तो हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, 12। तो 1 2 3 4। अब हम देखते हैं कि इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया, बट इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, बट हमें तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों बॉन्ड पेयर है इसको हम एज ए बॉन्ड यहां पर कर देंगे, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे, किसकी फॉर्म में, एक बॉन्ड पेयर की फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, जो बॉन्ड पेयर है हमारा यहाँ पे, सॉरी यहाँ ये पेयर जो क्या कहते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हम यहाँ पे एज ए बॉन्ड के रूप में हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जिससे हमारा क्या होगा कि इसके लिए भी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन को हो जाएंगे और इसके लिए भी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिससे इन दोनों का क्या होगा, ऑक्टेट हमारा पूरा हो जाएगा। तो अब इसके हमारा हम काउंट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे टोटल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, तो 12। और यहाँ पे भी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हमारे इसके बीच में क्या डबल आ गया, कौन सा बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आ गया। अब स्टूडेंट हम इसी तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं हम ये NF3 का। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बॉन्ड के रूप में हमारे क्या कहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, 1 2 3 4 5 6। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, 26। हमें 20 इलेक्ट्रॉन और पुट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम टोटल इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, क्या कहते हैं, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24। अभी हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी भी, क्योंकि यहाँ पर तो टोटल 26 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें क्या है, ये भी पुट करना है, क्योंकि हमें इसको भी वैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे नाइट्रोजन के यहाँ पे पुट हो जाएंगे। तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए, 26, और हमारे भी टोटल इलेक्ट्रॉन इसके कितने दे रखे थे, 26। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जिससे हमारा ये हमारा नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट, क्योंकि नाइट्रोजन के सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका भी ऑक्टेट हमें पूरा करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे देके इसको पूरा करा दिया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसकी NH4 की। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं, और जो कि 8 इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास ऑलरेडी से अवेलेबल है। वो कैसे अवेलेबल है, आप ये देखिए कि क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का भी यहाँ पे ऑलरेडी हमारा क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, और ये हम ब्रैकेट में लगा देंगे क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। वो कैसे, अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है और हाइड्रोजन का भी हमारा डुप्लेट्स के रूप में पूरा हो चुका है। लेकिन हम नाइट्रोजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के तौर पर हम देखें तो नाइट्रोजन के केस में हमारा कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन में नाइट्रोजन वैलेंस में 5, तो जिसका एक इसके हो गया, एक इसको हो गया, एक इसको हो गया और एक इसको हो गया। लेकिन हमारा अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो हमने आपको बताया था ये जो पॉजिटिव के रूप में यानी कि बाहर चला गया, वो यही एक इलेक्ट्रॉन है जो बाहर चला गया है और जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव साइन आया। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, NO2 की। स्टूडेंट्स हमने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे इसकी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, हमारे 18 इलेक्ट्रॉन है। हमने यहाँ पे देख रखा है कि 2-4 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे पास बॉन्ड के रूप में पहले से ही हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, फिर से मतलब ऑक्टेट करने के लिए हम दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं आपको बताती हूँ। हम इसमें क्या करेंगे इसका ऑक्टेट देखेंगे। यहाँ पे लोन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लगाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7 8, एक ही हो गया, 1 2 3 4 5 6,
7 8 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और हमें क्या कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ पे। अब क्या है कि हमारा ऑक्सीजन का तो चलो हमारा ऑक्टेट पूरा हो रहा है, लेकिन हमारा नाइट्रोजन का तो नहीं पूरा हो रहा है। और नाइट्रोजन का पूरा करने के लिए पहले यहाँ पे हमारा क्या होगा कि नाइट्रोजन इन दोनों के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, जब जाके उसका ऑक्टेट जो है वो पूरा होगा। तो जब इसका बॉन्डेड पूरा होगा अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नाइट्रोजन है, इन नाइट्रोजन को जब यहाँ पे पुट होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इनमें से जो दोनों में से कोई भी ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, वो कोई भी यहाँ पे बॉन्ड के रूप में अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, या तो ये कर दे या ये कर दे। तो हम क्या करेंगे, इसको बॉन्ड के रूप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एज ए बॉन्ड के रूप में हम यहाँ पे कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसी के पास है, लेकिन इसका क्या है आपका, इससे भी इसका कंप्लीट हो जाएगा, इससे भी जिसका नाइट्रोजन का हमारा ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब हम इसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18। तो बच्चों इस तरीके से हम मैंने क्या लुईस स्ट्रक्चर को सिंपल मॉलिक्यूल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने जाना। तो ये हमारा क्या स्ट्रक्चर बना, लुईस स्ट्रक्चर, जिन्हें किसने, अमेरिका के जो साइंटिस्ट है कॉशल ल्यू ने दिया था। तो आप, आई होप मुझे आपको वीडियो ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।